बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप देख रहे हैं महर उजाला अकेडमी। आज हम करेंगे गुलज़ार उर्दू 12वीं जमात मौलाना हसन मोहानी चैप्टर करेंगे और ये शख्सियत निगारी का तीसरा चैप्टर है। इससे पहले चमने के ताक़यामत, सर इकबाल मरहूम, ये दोनों चैप्टर हो चुके हैं, जो कि शख्सियत निगारी में हमारे पास 3 चैप्टर थे। इनकी पहले मैंने रीडिंग की थी और फिर बाद में हमने इसके मशक़ी सवालात और इसके तमाम जो इक़्तिबासात की तशरीहात हैं वो भी कर ली। अब हसन मोहानी की रीडिंग भी हो चुकी है और हम इसके मशक़ी सवालात करेंगे आज, और ख़ाली जगह हैं और इक़्तिबासात की तशरीह और ख़ुलासा। तो ये आज हम पढ़ेंगे और ये माखूज़ है चंद हम असर से। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या तो आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जाकर महर उजाला अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको जो भी वीडियोस मेरी आएंगी उसकी नोटिफिकेशन वक्तन फ़वक्तन मिलती रहे और आप इससे इस्तेफ़ादा कर सकें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठाएँ। तो चलते हैं हम अपने सबक की तरफ। मौलाना हसन मोहानी का चैप्टर है, दर्ज झैल सवालात के जवाब दीजिए। पहला सवाल है कि खाका किस मशहूर शख्सियत के बारे में है। खाका निगारी में आपको बता चुकी हूँ, किसी शख्सियत के बारे में, उनकी जो भी काम है उनके बारे में बताया जाता है। तो निसाब में मौजूद मौलवी अब्दुल हक का खाका मशहूर शख्सियत मौलाना हसन मोहानी के बारे में है। इस सबक में कौन कौन सी मशहूर शख्सियत का जिक्र किया गया है। जवाब है कि सबक में भारत के एक सियासी और समाजी रहनुमा सरदार पटेल, कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले मशहूर अदीब, बेहतरीन सहाफ़ी, मुफस्सिर और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर तालीम मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और मारूफ मुसन्निफ़, शायर, सहाफ़ी और तहरीक पाकिस्तान के अहम रहनुमा मौलाना ज़फ़र अली ख़ान का जिक्र किया गया है। हज़रत मोहानी का खाका अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। तीसरा सवाल है, जवाब है कि सैयद फजल हसन नाम और हसरत तखल्लुस 1875 में कस्बा मोहान, ज़िला अनाव, उत्तर प्रदेश में पैदा हुए। वो एक कामयाब शायर और बेबाक सहाफ़ी होने के साथ साथ एक सरगर्म सियासतदान और मुजाहिद आज़ादी भी थे। हज़रत मोहानी के मिजाज में सादगी बहुत थी। उनके लिबास और रहन सहन को देखकर गुमान भी नहीं हो सकता था कि वो बुलंद पाए शायर, अदीब और सियासतदान हैं। अंग्रेज़ हुकूमत को हज़रत मोहानी की सियासी सरगर्मियाँ कतई पसंद ना थी। अंग्रेज़ उन्हें एक बड़ा बागी समझते थे। हज़रत मोहानी को तीसरी बार 22 अप्रैल 1922 को 2 साल के लिए जेल भेजा गया। यानी उन्होंने जो मुल्क के लिए थे, हिंदुस्तान के लिए अपनी कई बार वो जेल भी गए। तो 1924 में रिहा हुए तो कांग्रेस के बजाय मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी से नाता जोड़ लिया। सन 1903 में अलीगढ़ से एक रिसाला उर्दू मौला जारी किया। इसी दौरान शौरा ने मोतक़दीन के दीवानों का इंतखाब करना शुरू किया। उनकी ज़िंदगी नहायत सादा थी, बिल्कुल दरवेश से पत्ते, बाज़ौक़ात वो हाथ में थैला लटकाए और बगल में पोटली दबाए पैदल स्टेशन को जाते नज़र आते थे। वो छोटे बड़े, अमीर और गरीब सबसे बेतकल्लुफ़ मिलते और बेतकल्लुफ़ बातें करते। हज़रत ने पूरी ज़िंदगी जद्दोजहद में गुजारी। उनकी ज़िंदगी में सादगी, खुददारी, कलंदरी, बेबाकी, असूल पसंदी और हक़ गोई के जो औसाफ थे, उसकी मिसाल मुश्किल से मिलेगी। तहरीक आज़ादी के सिलसिले में भी रईसुल हर्रार के लक़ब से याद किया गया। उनका इंतकाल 13 मई 1951 को लखनऊ में हुआ। आज वो फ़रंगी लखनऊ की कब्रिस्तान अनवार बाग में दफन है, लेकिन सच पूछिए तो इनकी जगह हर सच्चे मुहिब्बे वतन के दिल में है। फिर सवाल है कि रिसाला उर्दू मौला ने मौलाना हसन मोहानी की इदारत में क्या खिदमत सर अंजाम दी। तो जवाब है कि साल तक उर्दू मौला उनकी इदारत में निकलता रहा। इस रिसाले ने अदबी ज़ौक़ के फैलाने में बड़ा काम किया। इसमें अच्छे तनकीदी और अदबी मज़ामीन निकलते रहे। इसके अलावा इसमें एक बात ये बड़ी अच्छी थी कि बाज़ ऐसे अच्छे शोरा के कलाम का इंतखाब भी छपता रहता था जिनका कलाम कभी तबाह नहीं हुआ था या कभी तबाह हुआ तो अब नायाब था। मौलवी अब्दुल हक की तहरीर की कोई 2 खूबियाँ बयान कीजिए। जवाब है, उनकी तहरीर जहाँ खुलूस और सच्चाई से भरपूर है, वहाँ उनमें सादगी का अंसर नुमाया है। असलूब बयां की पुख्तगी, ज़बान की सेहत, रवानी शगुफ्तगी और जामियत में अपनी मिसाल आप हैं। सवालात के बाद अब करते हैं हम दुरुस्त जवाब पर निशान लगाइए। तो मुस्लिम लीग जमात थी मुसलमानों की। सरदार पटेल घबराते थे मौलाना हसन मोहानी से। उर्दू मौला से मज़ामीन निकलते थे अदबी। मौलवी अब्दुल हक ने हज़रत मोहानी को इल्मी ज़ख़ीरा महफूज करने का मशवरा दिया ताकि उर्दू ज़बान का इल्मी ज़ख़ीरा महफूज हो जाए।
मौलवी अब्दुल हक को मौलाना हज़रत मोहानी की वफ़ात पर इस बात का ज़्यादा अफसोस था कि उनका अदबी सरमाया ज़ाया हो जाएगा। फिर है दर्ज झैल इक़्तिबासात की तशरीह। माँ सैया को सबाक कीजिए। बाज़ ऐसे अच्छे शोरा का इंतखाब कलाम में भी, पहला ही इक़्तिबास है कि बाद ऐसे अच्छे शोरा का इंतखाब कलाम में भी छपता रहता था जिनका कलाम कभी तबाह नहीं हुआ था या कभी तबाह हुआ तो अब नायाब था। हवाला है कि इक़्तिबास हमारी उर्दू की किताब गुलज़ार उर्दू के सबक मौलाना हसन मोहानी से लिया गया है। इसके मुसन्निफ़ मौलवी अब्दुल हक हैं और ये उनकी तसनीफ़ चंद हम असर से माखूज़ है। फिर आप देंगे इसमें मुसन्निफ़ का तारुफ़। मौलवी अब्दुल हक 1870 में ज़िला मीरठ में पैदा हुए। आप बरसग़ीर पाक व हिंद के अज़ीम उर्दू मुफ़क्किर, मुहक्किक, माहिर लसानियात, मौल्लिम और अंजुमन तरक्की उर्दू और उर्दू कॉलेज कराची मौजूदा वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी बराए फ़नून साइंस और टेक्नोलॉजी के बानी थे। उन्होंने अपनी तमाम ज़िंदगी उर्दू के फ़रोग़, तरवीज और अरशाद के लिए वक्फ़ कर दी। 1935 में जामिया उस्मानिया के एक तालिब इल्म मोहम्मद यूसुफ ने उन्हें बाबाए उर्दू का खिताब दिया, जिसके बाद ये खिताब इतना मकबूल हुआ कि उनके नाम का जुज़ बन गया। 23 मार्च सन 1959 को हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती एजाज़ बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया। इसकी तशरीह कर लेते हैं। इस इक़्तिबास में बयान फरमाते हैं कि मौलाना हज़रत मोहानी ने उर्दू मोहल्ला के ज़रिए बहुत से ऐसे शायर जिनको कोई नहीं जानता था मुतारिफ़ कराया। 5 बरस तक उर्दू मोहल्ला निकलता रहा। इस रिसाले ने अदबी ज़ौक़ के फैलाने में बड़ा काम किया। इसमें अच्छे तनकीदी और अदबी मज़ामीन निकलते रहे। उसके अलावा इसमें एक बात ये बड़ी अच्छी थी कि बाद ऐसे अच्छे शोरा का कलाम का इंतखाब भी छपता रहता था जिनका कलाम कभी तबाह नहीं हुआ था या कभी तबाह हुआ तो अब नायाब था। इक़्तिबास नंबर 2 है कि अव्वल से आखिर तक सियासत में शूरबूर होने के अदब के दामन को ना छोड़ा और जिस तरह उन्होंने सियासत में हंगामा बर्पा करके आज़ादी, हक गोई और जुर्रत की बेनज़ीर मिसाल पेश की, इसी तरह उन्होंने अपने अफ़कार ख़यालात से शेर का दर्जा बुलंद कर दिया। तो इसमें आपने फिर उसी तरह हवाला और मुसन्निफ़ का तारुफ़ देंगे, फिर आप तशरीह करेंगे। मुसन्निफ़ तशरीह है मौलाना हज़रत ऐसे अदीब थे जिन्होंने बावजूद अव्वल से आखिर तक सियासत में भी हिस्सा लिया और अदब का दामन को भी ना छोड़ा। स्वदेशी तहरीकों में भी हिस्सा लेते रहे। हसरत से पहले कांग्रेस थे, गवर्नमेंट कांग्रेस के खिलाफ थे। चुनांचे सन 1907 में एक मजमून शाया करने पर जेल भेज दिए गए। उनके बाद सन 1947 तक कई बार कैद और रिहा हुए। इस दौरान उनकी माली हालत तबाह हो गई थी। रिसाला भी बंद हो चुका था, मगर इन तमाम मसाइब को उन्होंने नहायत खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया और मश्क सुखन को भी जारी रखा। आपको रईसुल मुतगज़्ज़लीन भी कहा जाता है। हसरत ने सन 1951 को वफ़ात पाई। हज़रत मोहानी तहरीक आज़ादी हिंद के सरगर्म कारकुन थे। उन्होंने दिलेरी और बहादुरी के साथ हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में हिस्सा लिया और रईसुल हर्रार का लक़ब हासिल किया। अब हम करेंगे सबक का खुलासा। तो हवाला देंगे इसमें। सबक मौलाना हज़रत मोहानी के मुसन्निफ़ मौलवी अब्दुल हक है और ये उनकी तसनीफ़ चंद हम असर से माखूज़ है। खुलासा है सबक का कि सबक में शामिल मौलाना हज़रत मोहानी का खाका बाबाए उर्दू मौलवी अब्दुल हक की किताब चंद हम असर से माखूज़ है। इस किताब में मशहूर व गैर मारूफ और 24 शख्सियात के खाके शामिल हैं। ये खाके उन शख्सियात की वफ़ात के बाद लिखे गए हैं। इस शख्सियत निगारी में मौलवी अब्दुल हक ने हज़रत मोहानी की शख्सियत के अखलाकी पहलुओं को नुमाया किया है। मौलाना हज़रत मोहानी आज़ादी के ऐसे शिदाई थे कि बहुत कम ऐसे शिदाई होंगे। उन्होंने तरह तरह की मुसीबतें, ईज़ाएँ, सोबतें बर्दाश्त की, लेकिन उन्होंने तमाम मसाइब को नहायत खंदा पेशानी से बर्दाश्त किया। वो किसी से मरूब नहीं होते थे। वो इंतहाई बहादुर और जुर्रतमंद थे। उन्होंने हमेशा हक़ के लिए आवाज़ उठाई। उनकी ज़िंदगी इंतहा दर्जे की सादा थी। वो छोटे बड़े, अमीर गरीब सबसे बेतकल्लुफ़ी से मिलते। कोई भी उनके पास अपनी मुसीबत या परेशानी लेकर आता तो इस तरह भाग दौड़ करते जैसे उनका ज़ाती मसला हो। वो एक साफ दिल इंसान थे जो इनसे सियासी अमूर में इख्तिलाफ़ रखते थे। वो उनके साथ भी अखलाक से पेश आते थे। इनमें बाद उनके दोस्त भी थे। अपनी दोस्ती का एहतराम करते थे। साल तक उर्दू मोहल्ला उनकी इदारत में निकलता रहा। मौलाना हज़रत ने सियासत में शामिल होने के बावजूद अदब से अपना ताल्लुक़ हमेशा बरकरार रखा। हमारी उर्दू शायरी में उनका ख़ास मकाम है। उनकी कुतुब खाने में उर्दू का बहुत नायाब और बेशबहा ज़ख़ीरा मौजूद था। मौलवी अब्दुल हक के इसरार और अपने वादे के बावजूद वो इस नायाब ज़ख़ीरे को अंजुमन तरक्की उर्दू को अतिया न कर सके। पिछली मरतबा जब वो कराची में तशरीफ़ लाए तो फरमाया बरसात में कुछ किताबें ख़राब हो गई थीं,
इसके बाद भेज दूँगा। अब इनके इंतकाल के बाद ना मालूम इसका क्या हशर होगा। तो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके तमाम हमने सवालात के जवाब भी कर लिए, इक़्तिबासात की तशरीह और ख़ाली जगह। तो वीडियो को लास्ट तक देखने का बेहद शुक्रिया। आपको वीडियो कैसी लगी एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करके ये ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।